हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 18 में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग नए जोश के साथ नए प्रश्नों को सीखते हैं और हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड फर्दर। इसके आगे का क्वेश्चन भी हम लोग इसी लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 11 क्या है। कहता है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है एंड L and M are middle points of its diagonal AC and BD। पहले यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है ABCD का कोई क्वाड्रिलेटरल है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है हैविंग 4 साइड्स, एक कोई चतुर्भुज है और कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके डायगोनल्स होंगे। एक डायगोनल बनेगा AC, अदर डायगोनल्स होगा BD। अब कहता है AC पे कोई एक पॉइंट L इस प्रकार सिचुएट है कि इसको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब L जो है AC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। उसी प्रकार M जो है BD का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स ऑफ द BD। तो हम कहेंगे प्रूव दैट, क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट AB plus AD plus CB plus CD इक्वल टू 4LM। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन पर डायग्राम देखते हैं, जरा ध्यान दें। चलिए पहले डायग्राम में आते हैं। डायग्राम क्या कहता है, एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई पार्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं बोला है कि ये रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैराबोला, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब हम लोग भी ले लेते हैं जैसे कैसे कोई क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। चलिए हम लोगों ने भी कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया। चलिए इसको मैं A कहूं, इसको मैं B कहूं, इसको C और इसको मैं D कहूं। ठीक, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके क्या है, डायगोनल है। डायगोनल एक AC है और एक BD है, इस प्रकार से। हाँ, अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। जो L जो है, L जो है वो मिड पॉइंट है AC का। इसका मतलब L इधर कहीं होगा, मिड पॉइंट इधर मान लेते हैं कोई। ये L मेरा मिड पॉइंट हो गया, जबरदस्ती का हम लोगों ने मान लिया है, फिगर में नहीं लगा है। ठीक है, अब मेरा जो कोई है एक M जो है मिड पॉइंट ऑफ BD है, मान लेते हैं ये M जो है ये यहां पर है। अब L से डायरेक्शन किधर होगा, M की ओर, LM। अब सब कुछ आपको दिख रहा है, A भी दिख रहा है, B भी दिख रहा है, C भी दिख रहा है, D भी दिख रहा है। ये कोई पार्टिकुलर टाइप से क्वाड्रिलेटरल नहीं है जिसमें हम कोई रिलेशन से ले सकते हैं। जब ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, A को हम लोग स्मॉल ए पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं पॉइंट A का, B को मैं स्मॉल b मान लेता हूं और C को मैं स्मॉल c मान लेता हूं और D को मैं स्मॉल d मान लेता हूं। ठीक है, तो जो मैंने माना है उसको मैं लिख देता हूं। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स A इक्वल टू OA होगा बहादुर। किसी भी पॉइंट का क्वेश्चन हम लोग कहां से निकालते हैं, ओरिजिन से। और ये मेरा क्या मैंने माना है, इसको स्मॉल a माना है। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स B हम लोगों ने क्या माना है, OB माना है और इसको मैं वेक्टर B कहूंगा। और पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स C हम लोग क्या मानेंगे,
OC मानेंगे और इसको मैं C कहूंगा। हाँ, पोजीशन वेक्टर B इक्वल टू मैं OD कहूंगा और इसको मैं D कहूंगा। ठीक है, L को भी कुछ मान लेंगे, M को भी कुछ मान लेंगे। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, लेकिन बिल्कुल गलत है, क्योंकि A B C और D इंडिपेंडेंट पॉइंट्स था, इंडिपेंडेंट वर्टिसेस था, लेकिन L जो है वो मिड पॉइंट है। तो किसका मिड पॉइंट है? AC का मिड पॉइंट है। तो AC का मिड पॉइंट है मतलब A डिपेंडेंट टू A एंड C। तो जो डिपेंडेंट पॉइंट है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या निकालेंगे। नाउ सिंस हमारा जो दिया गया है L इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल किसका? AC का है। हाँ, AC का है। देयरफॉर हम लोग क्या कहेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ, हम लोगों ने क्या सीखा है बाबू? A प्लस C बाई 2, जो वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर होते हैं उन दोनों का सम बाई 2। तो हम लोग कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? L का इक्वल टू क्या हो जाएगा? OL इक्वल टू मैं क्या बोलूंगा? A प्लस C बाय 2। हाँ, उसी प्रकार सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ M इक्वल टू क्या होगा? OM होगा। और मेरा क्या होगा? बोलिए, M के लिए क्या होगा? B प्लस D बाई 2। अब OM क्यों? क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं यहां पर सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल किसका? BD का। इसलिए हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये बात लिख सकते हैं। चलिए मैं यहां से इन सारा यहाँ जो सबका मैं पोजीशन वेक्टर में लिख लिया हूं उसको मैं इक्वेशन 1 बोल दिया। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ेगा तो हम लोग वहां से लिख सकते हैं, और इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है वो जरा ध्यान से देखेंगे। वी हैव टू प्रूव दैट AB हाँ प्लस AD प्लस CB प्लस CD इक्वल टू 4LM है। चलिए हम यहां से LHS लेते हैं। हाँ, तो LHS हमारा क्या होगा? तो यहां से यहां पर LHS है तो क्या होगा? AB प्लस AD प्लस CD प्लस CD। हाँ, अब देखेंगे AB का वैल्यू कहीं दिया नहीं गया है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर्स निकालेंगे। तो AB जो हमारा होगा, हम लोगों ने क्या सीखा है? लास्ट वाले का पोजीशन माइनस फर्स्ट वाले का पोजीशन। तो क्या होगा? OB माइनस OA, ठीक, प्लस यहां पर क्या होगा? OD प्लस OA होगा। फिर बताइए यहां पर क्या होगा? CD क्या होगा? OB माइनस OC प्लस CD के लिए क्या होगा? OD माइनस OC। हाँ बहादुर, अब जरा गौर करेंगे, मतलब लिखा मैंने यहाँ पे, ये माइनस होगा। अब देखेंगे कि यहाँ जो लिखाया ये AB के लिए लिखाया पूरा, और ये किसके लिखाया? AD के लिए। ये किसके लिए लिखाया? CD के लिए। ये किसके लिखाया? CD के लिए। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, यहां पर सारा का सारा टर्म जो है वो 2 2 मिलेगा। और ये सब बात कहां से हम लोगों ने लिखा बहादुर?
यहां लिख ही दो फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 से मैं ढूंढ ढूंढ के लिखा है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए भाई ये OB है, प्लस वाले एक तरफ करते हैं, OB प्लस OB 2OB, हाँ ठीक है। उसके बाद प्लस वाला OD प्लस OD 2OD प्लस, देखिए माइनस होगा, माइनस OA माइनस OA 2OA माइनस OC माइनस OC माइनस 2OC होगा। हाँ अब ओवरऑल यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं, हाँ तो मेरा क्या मिलेगा, OB प्लस OD, हाँ माइनस OA माइनस OC। हाँ अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, अब यहां यदि मैं माइनस लगा कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस होगा। सर ऐसा आपने क्यों किया, तो सवाल है ये AB AC AD CB और CD का रिलेशन किसके साथ लाना है, LM के साथ लाना है। तो जब LM के साथ लाना है तो LM में क्या है, प्लस है कि नहीं प्लस, इसीलिए मैंने प्लस लिया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम सारा वैल्यू पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन में मेरा क्या मिलेगा, जरा गौर करें। 2 तो बाहर है, OB कितना है स्मॉल b प्लस OD कितना है D, हाँ इसको मैं एक साथ रखा हूं, माइनस OA कितना है A है, OC कितना है C है, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे आप, जरा गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब जरा इक्वेशन 2 को आप ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन 2 में क्या है, A प्लस C बाई 2 और B प्लस D बाई 2। सोचिए कि काश मेरा यहां पर 2 आता तो इक्वेशन 2 से OL और OM मिलता, जो कि हमें रिजल्ट में क्या लाना है, LM लाना है। तो यहां पर मुझे क्या चाहिए, बाई 2 चाहिए, यहां भी क्या चाहिए, बाई 2 चाहिए। तो बाई 2 तो हम लोग वैसे दे नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2। तो मेरा क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई की और 2 से डिवाइड की, और 2 पहले से तो था, अब मेरा क्या मिला, B प्लस D, हाँ माइनस A प्लस C। जरा गौर करेंगे, ये मल्टीप्लाई था, लाना क्या है 4, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये बाहर क्या कर रहा है, इसको अंदर ले चलेंगे तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको मैं क्या कर दूं, बाई 2 और ये बाई 2। अब देखेंगे फ्रॉम कहां, इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब देखो हम लोग LM की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ 2 2 जा कितना हो गया 4। अब यहाँ क्या मिल गया, देखिए B प्लस D बाई 2 का वैल्यू कितना है, OM है, हाँ माइनस A प्लस C बाई 2 का वैल्यू कितना है, OL है। और जरा एक बात ध्यान देंगे, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, सिंस हम लोग M इक्वल टू लिख सकते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट लिख सकते हैं। तो कन्वर्स यदि कहीं OM माइनस OL रहे, यदि कहीं OM माइनस OL रहे तो हम लोग LM ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा, 4LM इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। कहता है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटल का कैटेगरी बोल दिया है, ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, एंड P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट P है इंटरसेक्शन का पॉइंट है, लेकिन किसका? इट्स डायगोनल का, पैरेललोग्राम के डायगोनल का। कहता है प्रूव दैट OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इक्वल टू 4L इक्वल टू 4L। तो आपको मैं एक थ्योरम बता दूं तो उसके थ्रू ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। एक थ्योरम है, एक अपने आप में एक थ्योरम के जैसा काम करता है। हाँ, ध्यान देंगे। इसको पहले A बोला, इसको B, इसको C, ठीक है, और इसका डायरेक्शन ऐसे रखूंगा। हाँ, और यहाँ पे एक इस प्रकार से है, ये D जो है वो मीडियन है। D क्या है? मीडियन है। ये D जो हमारा है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। यदि D हमारा मिड पॉइंट है BC का, तो जरा गौर करेंगे। देयरफॉर एक थ्योरम जो होता है AB प्लस AC इक्वल टू 2AD होता है। हाँ, इस चीज को आप एग्जाम्पल में है क्वेश्चन, इसको प्रूव किया गया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा दिया गया है, इसी थ्योरम की मदद से आसान से ये थ्योरम का यूज नहीं करेंगे तो भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, लेकिन इसको यूज करने से बिल्कुल आसान वे में बन जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सॉल्यूशन, पहले ABCD कोई पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो आपको पैरेललोग्राम का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो चलिए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देते हैं। पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं, वो इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, मैं इसको ये कह दूं, इस प्रकार से दिया गया है। हाँ, चलिए मैं इसको ऐसे बना दिया और मैं इधर से इसको मैं काट लूं, ठीक। ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया। इसका अपन नेमिंग करते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। हाँ, अब इसके जो डायगोनल हैं, देखिए एक डायगोनल तो ऐसे जाएगा और एक डायगोनल तो ऐसे आएगा, है ना। एक A टू C ज्वाइन करेगा और एक B टू D ज्वाइन करेगा। इसी का जो पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल को बुक ने क्या बोला है? P बोला है, तो हम लोग भी P कहेंगे। हाँ, अगर गौर करेंगे ये पैरेललोग्राम है, तो जरा गौर करेंगे, इससे हम लोग सारा का सारा रिलेशन किसमें लाना है? प्रूव दैट OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इक्वल टू, क्वेश्चन हमने पुराने लिखा, और ये होगा 4OP होगा। हाँ, तो जरा गौर करेंगे, अभी जो हमारा प्रूव करना है, ये जो हमारा प्रूव करना है, यहाँ ऑब्वियसली सब में O दिया गया है, रेफरेंस पॉइंट O दिया गया है। फिगर में है क्या? नहीं है। तो आप कहीं भी आप यहाँ पे ले सकते हैं कोई एक पॉइंट, इधर में, लेकिन सबको ज्वाइन करने में किधर से आसान होगा? आप पॉइंट को उधर ही। तो चलिए मैं पॉइंट को मैं यहाँ लेता हूँ, O को पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और सबको ज्वाइन करता हूँ। देखिए O2 कहाँ जाएगा? A जाएगा, ओरिजिन है, फिर कहाँ जाएगा? D तक जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? O से P तक जाएगा, क्योंकि OP भी तो चाहिए, OB भी चाहिए, तो कहाँ जाएंगे? O से B की तक जाएंगे, B की हो जाएंगे, और एक बच गया को O से C तक जाएंगे, O से C तक जाएंगे। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, अब हम लोग को कौन कौन सा ट्रायंगल में लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, वो सारा ट्रायंगल को लेंगे
जिसमें दोनों डायगोनल को कवर करेगा। तो एक डायगोनल, ये इसको जब लेंगे, ए डायगोनल को लेंगे, AC को लेंगे, तो किसमें कवर कर रहा है? A, C और O कवर कर रहा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके लेते हैं, डायगोनल बाय डायगोनल ट्रायंगल को लेते हैं। डायगोनल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यदि हम AC लेते हैं, हाँ, तो मेरा OA भी मिलेगा और OC भी मिलेगा। यदि हम OD लेते हैं तो OD भी मिलेगा और OB भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कहां लेंगे? नाउ इन ट्रायंगल किस पे? AOC, हाँ, AOC कैसे है? जैसे मैं इसमें बना देता हूं इधर, ठीक है ना, जरा गौर से आप देखिए, ये A है, O है और C है, डायरेक्शन देखिए। अब इस पे देखिए O से P जो दिया गया है, जरा ध्यान देंगे, O से P एक दिया गया है, ये वाला P दिया गया है, और इसका क्या है? मिड पॉइंट है, और सारा का डायरेक्शन देखिए यहाँ इधर है। अभी हमने आपको थ्योरम बताया, A से B तक गया है और B से वेक्टर C तक गया है, और BC को ज्वाइन किया गया और D क्या है? मिड पॉइंट है। तो हम लोग कहेंगे AB प्लस AC इक्वल टू 2AB। ये बात हमने सिखाया अभी। तो यहां अप्लाई करते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं बाय थ्योरम। देखो बाय थ्योरम वहां पर लिखेंगे हम लोग, बाय थ्योरम, हाँ, एक मिनट पहले लिख दो यहां पर। सिंस क्या है? सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, हाँ, देयरफॉर कह सकते हैं बाय थ्योरम, हाँ, थ्योरम क्या होगा बता दो। देखिए जहां से रेफरेंस पॉइंट है OA, जैसे हम लोग कहां से लेते थे? A से चल रहा था, क्योंकि A से B की ओर डायरेक्शन था और A से C की ओर डायरेक्शन था। तो यहाँ डायरेक्शन किधर है? O से C की ओर। तो क्या मिलेगा? OC प्लस OA इक्वल टू मिड कौन है? OP, 2OP होगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। हाँ, अब ये तो थ्योरम है, अब जरा गौर करेंगे। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने कौन डायगोनल को लिया? AC लिया, अब क्या लेंगे? बिग डायगोनल में देखते हैं। हाँ, अगेन इन ट्रायंगल किस पे? BD आना चाहिए, BDO, तो OBD कह सकते हैं इसको, OBD, इसको भी O से स्टार्ट कीजिए, OAC, है ना। अब देखिए इस जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए क्या है, ये ट्रायंगल जो हमारा इस प्रकार से है, ये वाला, और ये मैंने ऐसे बना दिया, हाँ, ये हमारा O है, ठीक, और ये हमारा B को मैं यहाँ लिख दिया हूँ और D को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक। अब मेरा क्या है, डायरेक्शन देखिए O से D की ओर, बीच में एक पॉइंट देखिए OP, है ना, OP पॉइंट है, देखिए O से P पॉइंट है, P, और यहाँ पर डबल कवर करने का मतलब, डबल नोटेशन देने का मतलब दोनों तरफ इक्वल है। अब देखिए क्या दिया गया है, सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है? BD का है। हाँ, देखिए यहां पर जिक्र कहीं नहीं किया गया है कि मिड पॉइंट है, लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट टू ईच अदर होते हैं, वो वापिस में एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, इसको कैसे कहा कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ द ऐसी बाय प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। मैंने कैसे कहा कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ द BD, क्योंकि बाय प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी कहता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को
बाइसेक्ट करता है। इसी प्रॉपर्टी से मैं लिखा हूं। तब देखिए हमारा बाई थ्योरम क्या होगा, जरा गौर करेंगे। बाई थ्योरम, हाँ चलिए यहां देखिए ओडी, हाँ प्लस ओबी इक्वल टू बीच में कौन है, ओपी, 2OP। हाँ अब मेरा यहाँ पर इक्वेशन 1 मिला है और ये हमारा इक्वेशन 2 मिला है। ये मेरा इक्वेशन 1 मिला है, इक्वेशन 2 मिला है। हमें प्रूव क्या करना है वो जरा देखते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट। हाँ क्या प्रूव करना है, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इक्वल टू 4OP। देखिए डायरेक्टली साइलेंटली क्वेश्चन में बात लिखा है, मैंने यहां से वही बात लिखा है। अब मैं यहां से LHS लूं, यहां से LHS लूं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि OA का वैल्यू है नहीं, OB का वैल्यू है नहीं, OC का वैल्यू है नहीं, OD का वैल्यू है नहीं। लेकिन जरा गौर करेंगे, इक्वेशन 1 में मेरा 2OP मिला है और इक्वेशन 2 में मेरा 2OP मिला है। इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो 4OP होगा, ये दोनों मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, मैंने 1 और 2 को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो बताइए OC प्लस OA प्लस OD प्लस OB, हाँ इक्वल टू, बोलिए वहां 2 है, 2OP प्लस 2OP। तो जब गौर करेंगे बहादुर, मेरा क्या मिलेगा, OC प्लस, अरेंज करके लिख दो। पहले क्या है, OA है, OA है यहाँ पर, देखो पहले OA बोला था, उसके बाद OB बोला था, पूर्व में OB बोला था, उसके बाद OC बोला है। मैं अरेंज कर रहा हूँ, केवल इधर उधर कर रहा हूँ। प्लस OD जो होगा वो मेरा क्या, 2 2 जा 4OP। ये हम लोग को प्रूव करने दिया था, हेंस प्रूव। समझ लें, आ गया होगा आपको, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए ये थ्योरम है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैंने इसको बता दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन को बनाने में इसका प्रयोग किया गया है, इसका यूज किया गया है। इज इट क्लियर? देखिए आगे का क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। ABC आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ABC। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल वेक्टर है। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल वेक्टर। सी का क्या है, स्मॉल सी, रिस्पेक्टिवली, है ना, ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। जबकि पैरेललोग्राम यहाँ A B और C दिया गया है, इसी तीनों को ज्वाइन किया जाता है तो ट्रायंगल बनता है। लेकिन है क्या, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब एक वर्टेक्स वो बच गया और वो कौन बचा, D। देखिए तो A दिया गया है, B का दिया गया है, C का दिया गया है, D बेचारा गायब है, एब्सेंट है। हाँ आपको इसी को निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 13 चल रहा है, जरा ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग फोटो बना लेते हैं कुछ डायग्राम। पैरेललोग्राम का बात कहाँ है, चलिए मैंने ये पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक। अब मैंने इसको A कह दिया, इसको मैं B कह दूं, इसको मैं C कह दूं और इसको मैं D कह दूं, ठीक। A का PD कितना दिया गया, पोजीशन वेक्टर क्या दिया गया, स्मॉल a। B का पोजीशन वेक्टर क्या दिया गया, स्मॉल b। और C का क्या दिया गया बाद, स्मॉल c। जबकि D का क्या दिया गया है, इसी का वाट है, इसी का वाट है। तो इसको निकालने का बहुत अलग अलग तरीका हो सकता है। हम लोग ट्रायंगल सॉरी पैरेललोग्राम ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा में पढ़े थे कि कोई भी पैरेललोग्राम हो तो इन दोनों का सम ये का जो सम होता है, यदि रेगुलर डायरेक्शन में हो तो 0, वैसा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ ये भी कर सकते हैं कि AB जो वेक्टर होगा और DC दोनों सेम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। जरा गौर करेंगे, सॉल्यूशन जरा ध्यान दीजिए क्या है इसमें। गिवन जो है क्या दिया गया है, गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स A इक्वल टू OA दिया गया है, इक्वल टू मेरा क्या है, A हमें दिया गया है। पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स B इक्वल टू OB है,
हाँ, इसको मैं क्या बोलूं, स्मॉल बी। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इक्वल टू ओसी जो दिया गया है, गिवन है, ये स्मॉल सी है। एंड मेरा जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इक्वल टू ओडी, और यही मेरा क्या है, वाट है। यही हमारा प्रश्न में क्वेश्चन है, क्या होगा। समझ लो। अब चलिए देखते हैं हम लोग, सिंस दिया क्या गया है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम है। हाँ, इसके प्रॉपर्टी से देर हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का जो वेक्टर है, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड और डीसी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। एंड डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड डी सी आर इज सेम। हाँ, देखिए जरा गौर करेंगे, यहां से मैंने बता दिया कि इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब लेंथ, मतलब ए बी जो साइड होगा उसका लेंथ और ये बीसी का जो लेंथ होगा वो दोनों सेम है। और यहाँ डायरेक्शन भी मैंने दे दिया कि वो सेम है, इसका मतलब हो गया सेम है। इसका मतलब हो गया, हम जानते हैं कि जब भी कोई दो वेक्टर होते हैं उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो वेक्टर इक्वल होते हैं। वो कहेंगे देयरफॉर ए बी जो वेक्टर होगा बाहर वो क्या होगा, बीसी के इक्वल होगा। ओके, अब देखिए ए बी का वैल्यू हम क्या सीखे हैं, ओ बी, हाँ, माइनस ओ ए। डीसी का वैल्यू क्या सीखे हैं, इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी। सारा का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। देखेंगे इसका हम लोग इस सारा को मिला के हम इक्वेशन 1 कहते हैं। हाँ, तो जरा ध्यान दीजिए, यही तो मेरा ओडी है, यही तो मेरा वाट है क्वेश्चन में, इसको हम लोग छोड़ देंगे, बाकी का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखिए मेरा ओडी क्या है, ओबी क्या है, बी है, ओए क्या है, स्मॉल ए है, ओसी क्या है, स्मॉल सी है, और ओडी क्या है, स्मॉल डी या ओडी ही रहने देते हैं क्योंकि ये फाइंडेबल है। अब इस ओडी का वैल्यू निकालना है, सो इसको किक राइट और बाकी को लेफ्ट ले जाएंगे, तो मेरा क्या मिलेगा, ओडी, उधर देखिए माइनस है, इधर प्लस हो गया, और ये सी तो प्लस माइनस है, सॉरी प्लस सी है, ए इधर के माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस सी इधर जो कहते हैं कोई साइड चेंज नहीं, और ये माइनस बी आंसर। इस प्रकार से चौथा वर्टेक्स जो था, फोर्थ वर्टेक्स था पैरेललोग्राम का, वो निकल गया। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद का क्वेश्चन देखें 23 तक, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वैसे सारे क्वेश्चंस को मैंने बताया है, वेक्टर को वेक्टर से जोड़ना, मैग्नीट्यूड निकालना, कोई एक पॉइंट दिया गया है तो उसका वेक्टर स्केलर निकालना, जब कोई दो पॉइंट दिया गया है तो उसको हम लोग वेक्टर में कैसे तब्दील करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, ये सारे दिया गया है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन जो 14 है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, फाइंड सम ऑफ वेक्टर्स a इक्वल टू दिया गया है i माइनस 2j प्लस k, ऐसा दिया गया है। b इक्वल टू दिया गया है माइनस 2i प्लस 4j माइनस 5k, सॉरी प्लस 5k, ये 5k दिया गया है। एंड c भी दिया गया है, c दिया गया है i माइनस 6j माइनस 7k दिया गया है। अब जरा गौर करेंगे, ये सारे के सारे बातें दिए गए हैं और हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, सबको ऐड करना है। दैट इज हम देखिए सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, सॉल्यूशन जरा ध्यान देंगे, a प्लस b प्लस c, इसी का सम होता है, सम का मतलब यही ना होता है। अब क्या देखिए i, हाँ, माइनस 2j प्लस के, बीच में प्लस है
प्लस है तो ब्रैकेट देने का कोई जरूरत नहीं है, क्या है -2i। चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, -2i प्लस 4j प्लस 5k। हाँ प्लस ये क्या है i -6j -7k। हाँ अब हम लोग ऐड करने का तरीका हम लोग क्या सीखे थे बहादुर, है ना, सिमिलर सिमिलर के साथ दोस्ती होगा, ए आई को आई के साथ ऐड करेंगे, जे को जे के साथ, के को के साथ ऐड करेंगे। देखिए जरा ध्यान देंगे, i प्लस आई 2i -2i, i चल गया तो क्या हो जाएगा 0i। हाँ जे में देखते हैं -2j प्लस 4j प्लस 2j बचा है और -6j तो +2j -4j -6j क्या होगा -4j होगा। k में देखते हैं प्लस k प्लस 5k प्लस 6k -7k -k। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर हो गया। तो आई होप दैट कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए और आगे का क्वेश्चन को सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ बनाने की कोशिश कीजिए। और आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो है क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करें, हमसे बढ़िया वो आपको सिखाएगा। इज इट क्लियर? तो हम लोग जो क्वेश्चन है प्रोबेबल सेक्शन का क्वेश्चन है मीडियम वगैरह का, उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं बनाएंगे। बाकी जो है इजी टाइप से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस वहां से करें, ठीक। और जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, उसको मैं जवाब दूंगा, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो। धन्यवाद।